नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और आगे की आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आज का ये वीडियो मेरा थोड़ा-सा रहेगा तो अपनी भक्तियों से संबंधित ही, लेकिन थोड़ा-सा इसका जो कंटेंट है, जो सामग्री है वो थोड़ी-सी अलग है। ये अलग ऐसे है कि 2-4 दिन जैसे अभी आपको पता है पीछे लगभग 4th ग्रेड श्रेणी जो 4th ग्रेड है उसके एग्ज़ाम हुए थे। उसका एक एग्ज़ाम हुआ था 4th ग्रेड के लिए और उसमें बहुत सारे लगभग 20 से 25 लाख के बीच युवाओं ने उसमें भाग लिया था और उसमें से लगभग 50,000 के आसपास शायद भर्ती किया है, यानी उनको लास्ट जो ज्वाइनिंग मिली है, अंतिम उनका चयन हुआ है। तो हमारे स्कूल में भी आए हैं 2, एक तो पास के गाँव के हैं और एक बहुत दूर के हैं। ये भी पता चलता है कि बेरोज़गारी कितनी भयंकर है, पीएचडी किए हुए या फिर बहुत ऊँचे-ऊँचे जो डिग्रियां हैं जिनके पास, वो इस भर्ती में शामिल हुए थे और वो अंतिम चयनित होकर भी आए हैं। जैसे हमारे विद्यालय की ही बात करूं तो उसमें एक जो है वो बीएससी बीएड हैं सर और एक जो है वो डबल एमए और बीएड हैं। दोनों प्रतिभावान हैं, लेकिन बस क्या कहें कि समय की कहें या किस्मत, जिसको हम कह देते हैं कि पूरी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, वो किस्मत है जो उनको अभी तक वो नौकरी से वंचित थे। अभी 4th ग्रेड में उनका हुआ है। तो उसी को लेकर जैसे 4th ग्रेड में अलग-अलग विभागों में नियुक्तियाँ मिली हैं, किसी को शिक्षा विभाग मिला है, किसी को चिकित्सा विभाग मिला है, किसी को कोर्ट में लगाया है, किसी को कहीं लगाया है। इस प्रकार से अलग-अलग जो है जगह उनको लगाया गया है। तो एक मेरी बहन का कमेंट था 3-4 दिन पहले कि दीदी मेरा 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है और मुझे चिकित्सा विभाग मिला है, मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ? क्योंकि तो मैंने उनको कहा कि आप ज्वाइन कीजिए और आगे की तैयारी कीजिए, क्योंकि एक तो जब तक हम बेरोज़गार रहते हैं तब तक हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव रहता है। हम थोड़ा-सा भी कहीं कैपेबल हो जाते हैं, योग्य बन जाते हैं, भले ही सैलरी बहुत कम है 4th ग्रेड की, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, हम 25 लाख को 20 लाख को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम योग्य तो हैं। तो एक तो आप अगर ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी आगे की तैयारी कंटिन्यू होती रहेगी और आपके ऊपर उतना मानसिक दबाव नहीं रहेगा, जितना पहले था। तो मैंने उनको कहा कि आप ज्वाइन कीजिए, तो उनका बाद में रिप्लाई आया कि दीदी मुझे भी डर सा लग रहा है, शर्म आती है और घरवाले भी कह रहे हैं कि हमारी नाक कटवाएगी क्या, चिकित्सा विभाग में तुम्हें मिला है, जगह जगह मिली है और तुम वहाँ ज्वाइन करोगी, हमारी नाक कटवाओगे क्या, हमें भी शर्म आती है और दीदी मुझे भी थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा, अगर कोई और विभाग दे देते, जैसे शिक्षा विभाग दे देते तो उसमें मैं कर लेती। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने तो यही लिखा कि आप ज्वाइन कीजिए और आप आगे की तैयारी पर ध्यान दीजिए और अगर घरवालों को अपनी इज़्ज़त ही प्यारी, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त प्यारी है, इतनी ज़्यादा उनकी नाक का सवाल है, तो फिर आप घर बैठ जाइए, वो आपको घर बैठे सब कुछ मुहैया करवाएँगे। इस भर्ती में मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण सुने हैं, जहाँ किसी के ससुर डॉक्टर है, हस्बैंड सर्जन हैं, किसी के मतलब प्रशासनिक अधिकारी तक भी उनके परिवार में हैं, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएँ के मैंने उदाहरण सुने थे कि उन्होंने ज्वाइन किए हैं। उसके पीछे मैंने पुरुषों में चर्चा सुनी थी, उसके पीछे उनका तर्क ये था कि उसको क्या आवश्यकता थी, बैठ के खाती है आराम से, घर में 2-2 डॉक्टर हैं, क्या ज़रूरत थी उसको 10, 12, 15 जितनी भी मिलेगी उस सैलरी के लिए दर-दर भटकने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि अब घर में भले ही लाखों करोड़ों पड़े हों, लेकिन अपनी जो खुद की कमाई से जो संतुष्टि मिलती है, एक आत्मनिर्भर होकर जो व्यक्ति खुले दिमाग से अपना जीवन जी सकता है, उतना किसी दूसरे के करोड़ों पर भी नहीं जी सकता। तो ये तर्क मैं सरासर गलत मानती हूँ कि उनके घर में इतनी-इतनी नौकरियाँ हैं, इतने-इतने पैसे हैं, फिर उसने क्यों जॉइन किया? अगले का जुनून होता है, अगले की मर्ज़ी होती है। तो अब मैं बात इस मुद्दे पर करना चाहती थी कि शर्म, शर्म आती है। देखिए काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर शर्म आनी चाहिए तो वहाँ आनी चाहिए जहाँ हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं या फिर जो परिवार वाले शर्म की बात करते हैं, वो समाज में एक ऐसी जो रूढ़िगत परंपराएँ हैं, जो सरासर गलत परंपराएँ हैं, उनकी देखा-देखी, अंधविश्वासों में, पाखंडों में फँसे हुए हैं, उनको शर्म वहाँ आनी चाहिए। जहाँ शर्म आनी चाहिए, वहाँ तो व्यक्ति को शर्म आती नहीं है। वहाँ तो परंपराओं के नाम पर, पाखंडों के नाम पर, दिखावे के नाम पर, समाज में एक अपना अच्छा ऊँचा दर्जा बनाने के लिए व्यक्ति कितना-कितना खर्च कर देता है। अगर एक बार आप हम सामान्य लोग भी, ऊँचे लोगों का तो कहना ही क्या, एक हम सामान्य व्यक्ति भी, औसत व्यक्ति जो होता है, वो भी अगर एक बार हिसाब करने बैठे ना, तो वो जितना खर्चा दिखावे पर और पाखंड पर करता है, परंपराओं के नाम पर परंपराओं को ढोने के लिए करता है, उतना
खर्चा अगर वो खुद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए खुद को कोई ऊंचा काम देने के लिए करे तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो मैं तो जो भी साथियों का सिलेक्शन हुआ है और जो अभी प्रयासरत हैं जिनका नहीं हुआ है, उनसे भी यही कहना चाहूँगी साथियों कि समय लग सकता है, मेहनत करते रहिए। आप अपने बारे में आप भी अपनी राय ज़रूर बताएँ कि आपकी राय इसमें बारे में क्या है कि क्या कहीं भी अगर आपको नौकरी मिली है तो उसमें आपको शर्म आनी चाहिए? मेरा तो यही मानना है काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, वो आपको संतुष्टि देने वाला होना चाहिए। उस काम को आप खुशी-खुशी करो। समाज में दिखावे के लिए तो हम आज तक जीते आए हैं, क्या समाज ने आपको तमगा दे दिया? क्या समाज ने आपको बहुत अच्छी बेटी का, बहू का, पत्नी का या बहुत अच्छे एक पिता का, पति का, बेटे का आपको तमगा मिला है आज तक? किसी से? कभी नहीं मिलेगा और भले ही आप समाज के लिए दिखावे के चक्कर में कितनी भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दीजिए, आपको कभी समाज से कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला कि आपने हमेशा समाज के अनुसार चले। तो आप वो काम कीजिए जो आपको ऊँचा उठाए, जो आपको मुक्ति के रास्ते पे ले जाए। मुक्ति का मतलब साथियों यहाँ ये नहीं होता कि मरने के बाद हमें मोक्ष मिलेगा या भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता मुक्ति। मुक्ति होती है हमारे अंदर जो एक अहम की भावना होती है, जो अहंकार बैठा होता है, जो हमेशा अपने आप को मजबूत करता रहता है। जो दूसरों के दिखाए रास्ते पर चलता है, जो अंधा अनुकरण करता है, किसी भी चीज़ के पीछे हम ये नहीं बोलते कि ये सही है या गलत है, कभी हम प्रश्न नहीं उठाते, कभी सवाल हमारे मन में नहीं उठता कि ये चीज़ सही है या गलत है। बस हम परंपराओं को नाम पर जो कभी किसी समय शायद सार्थक चली होंगी, लेकिन जो आज बिल्कुल निरर्थक है, उन्हीं परंपराओं को हम ढोते जा रहे हैं। हमारा समाज इतना शिक्षित हो गया है, लेकिन फिर भी कर्मकांड है, ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर है, इनके पीछे युवा इस तरह से पागल हुआ जा रहा है। और ये रही बात सोशल मीडिया की, तो आप देख सकते हैं एक रील बनती है, वो वायरल हो जाती है, तो उस पर लाखों करोड़ों रील सेम आ जाती है। ज़्यादातर हमारा जो युवा वर्ग है वो आज इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटी बना बैठा है। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो कुछ शारीरिक श्रम करने की बजाय, कुछ अच्छा कर्म करने की बजाय अपना देह का प्रदर्शन करके वहाँ अपने फॉलोअर्स जुटाने में व्यस्त हैं। आप देह का प्रदर्शन करके कितना दिन कुछ कर लेंगी? कुछ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये। और अगर आप वास्तव में सार्थक काम करती हैं, कोई अपने जीवन को ऊँचे उद्देश्य में लगाती हैं, तो आपका जीवन निसंदेह हम सबको पता है कि हम यहाँ अमर नहीं रहने वाले। सबकी मौत निश्चित है और मौत का एक ही कारण होता है जन्म। क्योंकि जिस दिन जन्म ले लिया उसी दिन मौत निश्चित हो गई, भले ही वो बहाने से किसी भी बहाने से आए। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें, सभी भाई-बहनों से जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहा है, उन सभी से मेरा निवेदन है कि अपना जीवन सार्थक उद्देश्य में लगाइए। किसी की देखा-देखी, अंधा अनुकरण मत कीजिए किसी भी चीज़ को कि वो ये कर रहा तो मैं भी ये करूँगा। अपनी क्षमता पहचानिए कि आप किस काम के योग्य हैं और आपको किस काम में खुशी मिलती है। ज़रूरी नहीं कि आप भेड़-चाल में सबके पीछे जाके आप यूपीएससी की, आरपीएससी की तैयारी करने बैठो और आपकी रुचि वहाँ है ही नहीं। आपकी रुचि हो किसी संगीत में, गाने में, बजाने में या कुछ लेखन में आपकी रुचि हो, या फिर जैसे कोई पत्रकार जैसा पेशा हो सकता है, कोई फ़ोटोग्राफ़ी का पेशा हो सकता है, इसमें आपकी रुचि हो, तो जहाँ जो काम आपके मन को भाता है, जो काम आप खुशी-खुशी कर सकते हैं, उसमें आप अपना हाथ आज़माएँ। और हाथ आज़माने की बात यही है साथियों, जो काम आप मन लगाकर करोगे, खुशी-खुशी करोगे, वो आपको खुशी ही देगा। इतनी बात तो निश्चित है। तो उन बहन का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन बहन के कमेंट्स पर मुझे ये वीडियो बनाने को मैं प्रेरित हुई कि ऐसे बहुत सारे युवा हैं, ऐसी बहुत सारी ख़ासतौर से महिलाओं में ये होता है, और ख़ासतौर से महिलाओं में क्या, पूरे जो समाज है, जो परिवार है, उसकी इज़्ज़त का जो एक लबादा है, वो महिलाओं के ही कंधों पर है। महिला ही कुछ करे तो उसी से इज़्ज़त को जोड़ दिया जाता है, उसको बेड़ियों में बाँध कर रखने के लिए उस पर इज़्ज़त का जो है वो लबादा थोप दिया जाता है। कि क्यों चिकित्सा विभाग में अगर वो बहन नौकरी करती, चिकित्सा विभाग गलत है क्या? चिकित्सा विभाग में तो हम थोड़े से बीमार हो जाते हैं तो भाग के जाते हैं वहाँ, डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। तो वहाँ काम करना तो आपके लिए सौभाग्य की बात है। एक तो आपको आप आत्मनिर्भर बन रही हैं, आगे की तैयारी कर सकती हैं उसके सहारे, और दूसरा आप वहाँ कुछ ना कुछ आपको सेवा करने का ही मौका मिलेगा, किसी जो रोगी व्यक्ति होगा उसकी। तो ये काम, मैं तो ये नहीं कहती कि कोई भी काम छोटा है या बड़ा है। तो आगे आपकी खुद की मर्ज़ी है, खुद की रुचि है आपकी। ना तो मेरे कुछ कहने से होगा, ना किसी और के कहने से होगा, जो भी होगा वो आपकी मर्ज़ी से ही होगा। तो आप अपना चुनाव खुद कीजिए। मैंने आपको जो राय थी वो दे दी थी, और बाकी भी इस तरह की कोई द्वंद्व में कोई भाई या बहन हो तो उनके लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप एक बार थोड़ा-सा कहीं नौकरी लग जाते हैं तो फिर आपके लिए आगे की तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। इस बात पर विचार ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।